हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे प्रिय अभिनेताओं में से एक विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि देते हैं। अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा और चुंबकीय स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले खन्ना ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस महान अभिनेता के जीवन में उतरेंगे और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान का जश्न मनाएंगे। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, ब्रिटिश भारत, जो अब पाकिस्तान में है, में एक पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और कृष्णचंद खन्ना के घर हुआ था। उनकी 3 बहनें और एक भाई था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही भारत का विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर बंबई, वर्तमान मुंबई, चला गया। बोर्डिंग स्कूल में अपने समय के दौरान खन्ना ने महाकाव्य 16वां साल और मुगले आजम देखे और उन्हें मोशन पिक्चर्स से प्यार हो गया। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज, बॉम्बे से वाणिज्य की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। खन्ना को क्रिकेट बहुत पसंद था और उन्होंने कहा था कि एक समय था जब मैंने टेस्ट खिलाड़ी बुद्धि कुंद्रन के साथ निष्पक्ष क्रिकेट खेला था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं विश्वनाथ नहीं बन सकता तो मैंने फिल्मों में जाना पसंद किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद खन्ना ने 1968 में मन का मीत से फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपने करिश्माई व्यक्तित्व से तुरंत दिल जीत लिया। अपने आकर्षक लुक और स्वाभाविक अभिनय क्षमता से विनोद खन्ना जल्द ही कई लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। विविध किरदारों को सहजता से चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया और उन्हें अपने समय के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। खन्ना ने 1968 में अपनी फिल्मी शुरुआत की और शुरुआत में सहायक और विरोधी भूमिकाओं में अभिनय किया। फिल्म मेरे अपने में एक एंग्री यंग मैन की भूमिका, ब्लॉकबस्टर एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश में मुख्य खलनायक की भूमिका और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म अचानक में भगोड़े बने सैन्य अधिकारी की भूमिका, जो कि केएम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य की घटना पर आधारित फिल्म थी। बॉलीवुड में उन्हें 2 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ खन्ना अपने समय के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सितारों में से एक थे। फिल्मों से ब्रेक लेने से पहले उन्होंने 1970 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन को टक्कर दी। 1982 में अपने फिल्मी करियर के चरम पर खन्ना ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए अस्थायी रूप से फिल्म उद्योग से ब्रेक ले लिया। 5 साल के अंतराल के बाद वह 2 हिट फिल्मों इंसाफ और सत्यमेव जयते के साथ हिंदी फिल्म उद्योग में लौट आए। अपने बाद के फिल्मी करियर में खन्ना ने वांटेड, दबंग और दबंग 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में पिता के रूप में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि तालेयार खान से कॉलेज में मुलाकात हुई। खन्ना ने 1971 में गीतांजलि से शादी की और उनसे उनके 2 बेटे हुए, राहुल और अक्षय, दोनों बॉलीवुड अभिनेता बन गए। 1975 में वह ओशो के शिष्य बन गए और 1980 के दशक की शुरुआत में रजनीशपुरम चले गए। खन्ना और गीतांजलि ने 1985 में तलाक ले लिया। 1990 में भारत लौटने पर खन्ना ने उद्योगपति शरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। 1997 में खन्ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अगले साल के लोकसभा चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। 1999 में वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। बाद में वह जुलाई 2002 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। 6 महीने बाद उन्हें राज्य मंत्री के रूप में विदेश मंत्रालय (MA) में स्थानांतरित कर दिया गया। 2004 में उन्होंने गुरदासपुर से दोबारा चुनाव जीता। गंभीर निर्जलीकरण से पीड़ित होने के बाद खन्ना को 2 अप्रैल 2017 को कुछ हफ्तों के लिए मुंबई के गिरगांव में सर H.N. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 27 अप्रैल को सुबह 11:20 बजे उनकी मृत्यु हो गई और यह पता चला कि वह उन्नत मूत्राशय कैंसर से जूझ रहे थे। उसी दिन वर्ली श्मशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत सरकार द्वारा 2018 में सिनेमा में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता विनोद खन्ना के जीवन और करियर की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपनी शुरुआती सफलताओं से लेकर राजनीति में अपने बाद के वर्षों तक खन्ना लाखों लोगों के दिलों में एक मजबूत व्यक्ति बने रहे। उनका अविस्मरणीय प्रदर्शन भावी पीढ़ियों के अभिनेताओं को प्रोत्साहन देता रहेगा। भारतीय सिनेमा में विनोद खन्ना के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। एक अभिनेता के रूप में उनकी निर्विवाद प्रतिभा, चुंबकीय व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक चिरस्थायी किंवदंती बना दिया है। चाहे वह उनका गहन अभिनय हो या उनकी आकर्षक ऑन स्क्रीन उपस्थिति, बॉलीवुड पर खन्ना का प्रभाव हमेशा दुनिया भर के प्रशंसकों के दिलों में बना रहेगा। सिनेमा और इसके दिग्गज आइकनों के बारे में अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।